जैसे जात कही है कि हाँ इके तो खूने नहीं रहेगा, हाँ? ये बोली नहीं बोलना चाहिए। वो तो वैसे जैसे एक बहिर रहा है, उसके गांव में एक आदमी बीमार भवा तो गवा भर देखा जाए लगो बहिरवा नहीं गवा। सोचे सम कहा जे हम बहिर आदमी हो जेबे कहीबे कुछ कही कुछ नहीं गवा। लेकिन हफ्ता गुजरेगा वो कहीं बीमारी का सिलसिला बढ़ते चला जाए। गांव भर देखा जाए तो बहिरवा सोचे यार गांव भर गए हम भी नहीं गए हैं। गवा वाला सोचा था कि देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं जावा, तो अला हम चले जाए। तो बहिरवो गवा। जब गवा तो रस्तम सोचिस कि जेबे 3 बात पूछबे तो गए चले गए। पहली बात पूछेंगे कि क्या हाल है, तो कहिबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहिबे बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब बीमार लोग खाते, यही बताए तो हम कहिबे बहुत अच्छे गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। फिर मैं चला आऊँगा। सोच साझ के बहिरा हुआ पहुँचा। गवा सलाम करे के बाद पूछा थे कहाँ हाल है हो, तो परेशान ज़्यादा रहा तो कहीं मरी थे और कहाँ हाल है, तो बहिरा कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार तड़प का कहे हाल ला यूँ कहाँ दुश्मन आएगा, हम कहते हम मरी थे, वो कहा थे बहुत अच्छी बात। फौरन बहिरा दूसरा सवाल कि इसके खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो इन रहा है तो कहे सब क्या खाते हैं, जहर खाएंगे और क्या खाएंगे। तो बहिरवा कहे बहुत अच्छी गिदाय खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और खपा, लेकिन बहिर से कहा मतलब बहिर फौरन तीसरा सवाल किए कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो कहे सब कौन डॉक्टर, अब मलकुल मौत ही है कि अब डॉक्टर है। तो बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला गया था खुश करने, अब आया नाराज करके। इसलिए लोगों परेशानों की मदद करो, हिंदू मुस्लिम न देखो, भूखा हो खाना खिलाओ, बीमार हो जाए आयादत करो, मुसीबत में हो उसका सहारा बन जाओ, इंसानियत पैदा करो। अल्लाह भी आपसे राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। रहम पैदा करो। हुजूर फरमाते रहमो मन फिल अर्दी, जमीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपस में भाईचारगी को बरकरार रखे। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा नरगढ़ा की मस्जिद में गया, देख के तबीयत बाग बाग हो गई। जगह भी काफ़ी है, बनी भी अच्छी है, ऊंची बनाई है, मदरसा भी है। ऐ लोगों मदरसा मस्जिद ये दोनों इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं। जैसे हमारे रीढ़ है बदन में, रीढ़ की हड्डी बेकार हो जाए तो इंसान फिर रह नहीं सकता, ऐसे ही मदरसे हमारे तुम्हारे लिए इस्लाम की एतबार से रीढ़ की हड्डी। इसलिए मदरसों का ख्याल रखो, बनाओ मदरसे को और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ये ना सोचो कि मेरा बच्चा हाफिज होगा आलिम होगा तो 7,000 8,000 10,000 में क्या होगा। अल्लाह का वादा है नाहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी रोज़ी देंगे। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, इसलिए अपने बच्चों को दीन से जोड़ो। खुशनसीब है हमारे मोहतरम जनाब शमशाद खां जो अपने बच्चे शान मोहम्मद को मदरसा अजीज़ुल उलूम नानपारा मुफ्ती नानपारा के मदरसे में पढ़ा रहे हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सादिसा जमात में हैं। अल्लाह ने चाहा इनकी आलिमियत की दस्तार होगी, फिर इंशाअल्लाह ये और बड़े मदरसे में जा कर के ऊँची तालीम हासिल करेंगे। हज़रत मौलाना ग़ुलाम वारिस साहब क़िबला ये हमारे सीनियर साथी हैं। आज सोचा था कि मुलाकात होगी लेकिन शायद कहीं जा चुके हैं। इसलिए लोगों अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज़ बनाओ, ताकि इस्लाम का काम होता रहे। और इस्लाम अगर तरक्की पर है तो यही हमारी आपकी तरक्की है भी थी। और आज हमारी माँ बहनों की बोली क्या होती है। इसलिए कब्र बड़ी वहशत की जगह है। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि रिश्तेदारी भी क़यामत के दिन काम आएगी। अच्छों से रिश्ता करो। इसीलिए हज़रत इमाम हसन
ने 100 से ज़्यादा निकाह किया और तलाक दिया। निकाह करते थे, 2-4 दिन के बाद तलाक दे देते थे। हज़रत अली ने ऐलान कर दिया कि ख़बरदार कोई अपनी लड़की का निकाह मेरे बेटे हसन से न करे। वो 2-4 दिन के बाद तलाक दे देता, ख़बरदार कोई अपनी लड़की का निकाह न करे। हज़रत अली ने ऐलान कर दिया। एक दिन जा रहे थे, उधर से एक साहब आ रहे थे, उन्होंने पूछा हसन है घर पे? हज़रत अली ने कहा क्यों? कहा मेरी एक बेटी है, उसका पैगाम लेके जा रहा हूँ कि मेरी बेटे से निकाह कर लें। तो हज़रत अली ने कहा तुझे मेरा हुक्म नहीं सुनने को मिला? मैंने मना किया है कि कोई हसन से अपनी बच्ची का निकाह न करे। वो निकाह करता 2-4 दिन के बाद तलाक दे देता। तो आने वाले ने कहा था मैं इसलिए नहीं अपनी बेटी का पैगाम लेके जा रहा हूँ कि ज़िंदगी भर मेरी बेटी को कमा कमा के खिलाएं। मैं इसलिए रिश्ता लेके जा रहा हूँ कि मेरी बेटी उनके निकाह में आ जाएगी तो मैं उनका ससुर बोला जाऊँगा, मैं उनका रिश्तेदार हो जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है क़यामत के दिन उसे रिश्तेदारी ही की बुनियाद पर अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा दे। पता चला कि अच्छों से रिश्ता भी क़यामत के दिन काम आएगा। इसलिए हम और आप अच्छे लोगों से ताल्लुक़ पैदा करें और मौत का ख्याल रखें। एक चीज़ और ध्यान दो कि आज हम और आप अपने माँ बाप की ज़िंदगी में ख्याल नहीं करते। जैसे अभी हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब ने बताया कि देखा जाता है कि लड़का अलग है, माँ बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं, न कभी खाना पूछेंगे, न कभी कपड़ा पूछेंगे, न दवा पूछेंगे। चले जाइए बाहर हो जाओ, अब्बा मर जाइए हैं, अम्मी मर जाइए हैं तो हुआ से खबर भेजिए अभी दफनायो ना, हम प्लेन से आई थे, अब प्लेन से आई है। अरे ज़िंदगी में तुम बोले नहीं, ज़िंदगी में तुमने कभी कपड़ा नहीं पूछा, कभी खैरियत नहीं पूछी, मरने के बाद तुम प्लेन से आ रहे हो। या नहीं बाहर जाएंगे, यहीं रहेंगे, कभी तवज्जो नहीं करेंगे। और जब डॉक्टर जवाब दे देगा कि अब कुछ भी गले में नहीं जाने वाला, ले जाओ 4 दिन के मेहमान ले जाओ, तब ले जाइए दूध घुसे रही है मुँह में। जिंदगी में खाना नहीं पूछा और जब हलक ने जवाब दे दिया, पेट ने जवाब दे दिया, अब कुछ अंदर नहीं जा रहा है, तब लड़का दूध लेके पिलाता है लोगों को दिखाने के लिए। क्या बाप का दिल नहीं जलता होगा कि हाय अफसोस, जब हम खाने के लायक थे तब इसने कभी नहीं पूछा, और आज मेरे गले से कुछ नहीं जा रहा है तो दूध जा रहा है। ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हो तो जिंदगी में इनकी खिदमत कर लो, प्लेन से ही मट्टी दे। और देखा जाए तो पतोइया जौन अपने मर्दबा कहीं अपने कब्जम कही के माँ बाप से दूर कराए दी, भाई बहन से न बोले दी। और के बाद जब सास ससुर मरी हैं तो दुनिया तो रहबे करी, पतोहिवा सबसे ज़्यादा रोई, रोवत रोवत गिर जाई अरराय के धड़ाम से, फिर लोग उठाई हैं, फिर रोई, फिर भड़ाम से गिरी, लागत है यहू साथे चल दी। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? दुनिया वालों को न दिखाओ। इसलिए लोगों, गुजारिश है कि माँ बाप जिंदा हों तो इनकी उम्र में बरकत की दुआएं मांगो और जिंदगी में इनको राजी करने की कोशिश करो। मरने के बाद भी इनके नाम पर सदका खैरात करो। खुश नसीब है हमारे अब्दुल मईद और उनके बिरादरान, जिन्होंने आज अपने अब्बा के इसाले सवाब के मौके पर अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया है। और ये खाना खिलाना भी बहुत बड़ी नेकी है। हदीस पाक में अल जन्नत तस्ताक़ु अर्बाअन नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी। नंबर 1 पर जोर फरमाते तालिल कुरान, कुरान पढ़ने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। दूसरे नंबर पर फरमाते हैं वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाले को भी क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। व मुतइमिल जियान,
और भूखों को खाना खिलाने वालों को भी क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। भूखों को खाना खिला, कोई भी भूखा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इंसान समझ करके अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दो, अल्लाह खुश हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नज़र रहमत फेर लेगा, तो कहेगा ऐ अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए नमाज़ें भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, तिलावत भी किया, हज भी किया, ऐ अल्लाह मुझसे तू अपनी नज़र रहमत क्यों फेर रहा है? तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था, तू देखने नहीं आया? अरे तू कब बीमार हुआ है अल्लाह? बीमार होना तो बंदों की सिफत है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार पड़ा था, तू देखने नहीं गया, अगर तू देखने जाता तो मैं वहाँ मौजूद था, अपने बंदे के पास मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब कोई परेशान होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवा घर होती है। इसलिए भूखों को खाना खिलाओ, हो सकता है उसी की बरकत से अल्लाह आपको बख्श दे। ऐसे कोई बीमार हो तो उसको देखने चले जाओ और वहाँ जाने के बाद दुआएं भी मांगो। लेकिन आज लोग देखे जाते नहीं हो, जइए तो कहीं ए तो सुखाए गवा, ये तो खूने नहीं रहेगा। बताओ, और हदीस में है अनुम्मे सलामता कालत काल रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाती हुजूर इरशाद फरमाते हैं इदा हदर अहदुकुमुल मरीदा बिल मय्यिता, जब तुम में से कोई किसी बीमार या किसी मुर्दे के पास जाए, फलियकुल खैरा, तो चाहिए कि अच्छी बोलियां बोले, लियन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून, इसलिए कि फरिश्ते उन बोलियों पर आमीन कहते हैं जो तुम मुंह से बोला करते हो। वहाँ फरिश्ते रहते हैं। जब बीमार को देखो तो कहो या अल्लाह शिफा दे दे, जो फरिश्ते मौजूद हैं वो आमीन कह देते हैं, तो तुम्हारे